Assalamualaikum and welcome back to New Growth School and Academy. This is your teacher Salam Jan. We are on exercise 2.6 क्वेश्चन नंबर 2. हम लोगों ने p की वैल्यू फाइंड करनी है और सिंथेटिक डिवीजन का इस्तेमाल करना है. अब 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ 5x क्यूब माइनस 2. अब 1 जो है इसका फैक्टर है. फैक्टर क्या होता है? फैक्टर वो चीज़ होती है कि अगर रूट हो तो उसमें पॉसिबिलिटी शायद हो या शायद ना हो कि उसका जवाब या रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए. तो फैक्टर वो होता है कि उसका जवाब हर हाल में ज़ीरो ही आ जाता है. तो 1 इसका ज़ीरो है तो रिमाइंडर आपके पास ज़ीरो होगा. तो यहाँ पे आपके पास एक प्रिविलेज है. आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं. इसका p की वैल्यू फाइंड करनी है. आपके जहन में ये होना चाहिए हमें क्या करना है सवाल के अंदर, वो बहुत अहम है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो क्वेश्चन में. तो आप लोगों ने p की वैल्यू फाइंड करनी है. बाकी स्टेप उसी की तरह है जैसे हम लोग करते आ रहे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है. ये देखें x की पावर 3 है, यहाँ पे बीच में x रेज़ टू पावर 2 मिसिंग है. और मैं आपसे कह चुका हूँ जो चीज़ मिसिंग होती है वो आप लोगों ने उसकी जगह क्या लिख देना है, ज़ीरो लिख देना है. तो यहाँ पे हम लोग लिख लें पॉलीमोनोमियल ऑफ x या p ऑफ x इक्वल टू, पॉलिनोमियल को आप p ऑफ x, f ऑफ x, q ऑफ x रिप्रेजेंट कर सकते हैं. वैसे f ऑफ x फंक्शन ऑफ x के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है. तो यहाँ पे आप लिख लें 5x³ माइनस, अब देखें हमारे पास पावर 2 है, सॉरी पावर 3 है, इसके बाद पावर 2 मिसिंग है. तो हम उसकी जगह क्या लिखेंगे, 0x². जो चीज़ मिसिंग होती है उसकी जगह आप 0 लिखेंगे. आपके लिए आसानी है, बाकी सवाल वैसे का वैसा लिख लेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा. अब वो आपको कह रहा है कि x 1 आपके पास क्या है, 0 के बराबर है. तो आप लिखेंगे x इक्वल टू 1. ये यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास 1 के बराबर ही है. सो लेट x इक्वल टू 1. उस तरह नहीं करना कि 0 के बराबर लेट करके दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना है. तो ये पहले से 1 के बराबर है. तो यहाँ पे आप लोगों ने बस ये सिंथेटिक डिवीजन परफॉर्म करके फिर इसके रिमाइंडर की मदद से p की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे. तो यहाँ से कोफिशिएंट लिखेंगे. यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 लिख देंगे. यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 लिख दें. -2 -2 -6 p आप लोगों ने लिखना है. ये सॉल्यूशन का हिस्सा है. ये कांस्टेंट पूरी टर्म उठा के लिखेंगे. p आपके पास वेरिएबल है. तो यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा. 5 को एज इट इज़ नीचे रख देंगे. 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा. 0 + 5 5. 1 को दोबारा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 5 आएगा. 5 में से 2 निकालेंगे तो 3 आएगा. 1 × 3, यहाँ से मल्टीप्लिकेशन होती है. 1 × 3 आपके पास 3 आएगा. अब यहाँ पे बच्चे कुछ गलती कर लेते हैं. वो गलती ये है कि इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते. इनको आप लिखेंगे, 3 को लिखेंगे -6p, ये दोनों आप लिखेंगे. अब इसके बाद जो है हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है, वो थोड़ा सा नया स्टेप है. सो इसको ऐसे कर लेते हैं, 3 - 6p. ये आपके पास क्या है, ये रिमाइंडर है. चूँकि हम कह चुके हैं कि ये आपके पास फैक्टर है, तो फैक्टर का मतलब ये है कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा. तो हम इसको 0 के बराबर लिख लेते हैं. 3 - 6p = 0. ये देखें -6p है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +6p. यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. तो आप इसको लिखेंगे p = 3/6. यहाँ पे कैंसिलेशन चलेगा. 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6. तो आपके पास p की वैल्यू क्या आ रही है, 1/2. चेक करने के लिए आप इसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं. यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आ जाएगा. लेकिन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके पास आंसर है. प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 की तरफ. तो यहाँ पे आपके पास लिखा है 2 इज़ द ज़ीरो ऑफ द इक्वेशन. आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है. तो इस पॉलिनोमियल के साथ हम इसको p ऑफ x लिखेंगे. p ऑफ x लिखने के बाद ये तमाम की तमाम वैल्यूज़ आप लिखेंगे. x³ जो मिसिंग है वो भी लिख लेंगे, प्लस जैसे कि 0x² -7x + 6p. अब आपके पास 2 0 है तो x आपके पास क्या है, 2 के बराबर है. सिंथेटिक डिवीजन परफॉर्म करने का तरीका वही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. एंजॉय द डिवीजन. 1 कोफिशिएंट लिखेंगे, 0 -7, ये आपके पास आ गया, +6p. यहाँ पे आपके पास फैक्टर है 2. 1 को नीचे उतारेंगे, 2 × 1 2 हो जाएगा. 0 + 2 आपके पास 2 आ जाएगा. 2 × 2 = 4 होगा. 4 में से अगर आप 7 निकालेंगे तो आपके पास -3. 2 × 3 आपके पास हो जाएगा -6. इसको आप लिखेंगे 6p - 6. नेगेटिव बाद में लिख लें, थोड़ी सी आसानी होती है. तो बच्चों इससे आगे हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है. तो बिल्कुल उसी तरह है कि रिमाइंडर 0 होगा. सो
यहाँ पे हम लिख लेते हैं डायरेक्ट 6p माइनस 6, द रिमाइंडर शुड बी 0। सो यहाँ पे -6 है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा देख लें, 6p ये -6 है, दूसरी तरफ जाके हो जाएगा +6। ये देखें 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, चलो 6 से डिवाइड कर लेते हैं दोनों तरफ। यहाँ पे भी 6 से डिवाइड करें, यहाँ पे भी 6 से, आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। 6 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 6 से कैंसिल होगा तो 1 बचेगा। तो p की वैल्यू आपके पास बच रही है 1। यहाँ पे p की वैल्यू क्या है 1 है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट की 3 की तरफ। प्यारे बच्चों ये आपके पास क्वेश्चन है। अब आपके पास 3 इज द जीरो ऑफ द गिवन इक्वेशन। देखें यहाँ पे देख लें, आप पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, पावर 4, पावर 3, पावर 2, पावर 1 और आपके पास कांस्टेंट। तो डिसेंडिंग ऑर्डर आपका ठीक है। असल में 9th में आप लोग ऑर्डर चेक नहीं करते, रूट्स भी आपको गिवन होते हैं, आपको उसमें भी कोई परेशानी नहीं होती। चलो p ऑफ x हम लिख लेते हैं, विच इज़ x रेज़ टू पावर 4, 8x रेज़ टू पावर 3 माइनस x रेज़ टू पावर 2 प्लस 7x प्लस 3p। तो बच्चों ये आपके पास पॉलिनोमियल ऑफ x आ गया। अब 3 आपके पास 0 है, मतलब x आपके पास किस चीज़ के बराबर है 3 के बराबर है। रिमाइंडर 0 आना चाहिए, सिंथेटिक डिवीजन वैसे का वैसा है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3, ये तमाम के तमाम कोफिशिएंट, यहाँ से 1, यहाँ से 8, यहाँ से -1, यहाँ से 7 और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 3p। 1 को एज इट इज़ नीचे उतार देते हैं, 3 1 ज़ा 3 होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3। 8 और 3 होते हैं 11, 3 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 33। 33 में से एक कम करेंगे 32, 3 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो आपके पास आ जाएगा 96। अब 96 में से अगर आप 7 मिलाएंगे तो आपके पास बनेंगे 113। अब 113 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास होगा 933। इन दोनों को आप लिख लेते हैं रिमाइंडर, 3p प्लस 339। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने p की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आपको कोई इशू नहीं होगा। 3p प्लस 339 इक्वल्स टू 0, प्लस 339 है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, 3p इक्वल टू -339। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। सो p इक्वल टू -339 डिवाइडेड बाई 3, इसको आप कैंसिल करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। सो p इक्वल टू -113। तो ये आपके पास आ गई p की वैल्यू। जो छोटी सी गलती है यहाँ पे 96 को अगर आप 7 से प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 103। तो यहाँ पे भी अगर आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 103 के साथ तो यहाँ पे आ जाएगा 309। तो यहाँ पे आप 309 एडअप कर रहे हैं, यहाँ पे भी 309 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जवाब आएगा -103। छोटी सी गलती है आंसर की वैल्यू। तो प्यारे बच्चों शेयर कीजिए चैनल को, कंटेंट को। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।